विद्वता और घमंड की एक कथा। कालिदास जी एक बार बहुत ही प्यासे थे। एक कुएं के पास पहुंचे और देखा वहाँ एक वृद्धा खड़ी हैं और उनसे उन्होंने पानी पिलाने को कहा माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो पहले। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्र, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलायमान रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कौन हो तुम? जब सारे तर्क से पराजित हो रहे थे कालिदास जी, फिर उन्होंने कहा, माता मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दो। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज की भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी वो मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छित हो गए और तर्क वितर्क के झल्ला कर बोले, मैं हठी हूँ। वह स्त्री फिर बोली, फिर तुम असत्य कह रहे हो, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो, कौन है आप? कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता पे भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ न बोलने की स्थिति पे कालिदास जी उस वृद्धा के चरणों में गिर पड़े और याचना करने लगे। तब वो वृद्धा ने कहा, उठो वत्स, ऊपर देखो। तो उन्होंने देखा, माँ सरस्वती विराजमान थी वहाँ पे। कालिदास जी समझ गए, उन्होंने माता को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें इस बात की समझ आई कि घमंड और विद्वता दोनों कभी साथ नहीं चल सकता। जब आप दुनिया को समझने के लायक हो जाते हैं, तब आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड हो रहा है तो आप समझिए कि आप उस स्थिति को डिजर्व नहीं करते थे और आपने उसे प्राप्त कर लिया तो आपको अहंग हो गया। ये नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य में कुछ न कुछ विद्वता वर्तमान रहती है। हम उसे कैसे उपयोग करते हैं, कैसे समझते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। धन्यवाद।